हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर हॉन्टेड भारत में। आज की कहानी है आत्माओं का जंगल। ये कहानी आपको अंदर तक डर का एहसास कराएगी। अगर आपके पास कोई कहानी है तो आप मुझे इंस्टा पर भेज सकते हैं। चलिए कहानी को शुरू करते हैं मेरे और आपके साथ। भारत के मध्य भाग में बसा एक छोटा सा गांव था, बखरिया। आबादी कम और लोग सीधे सादे। गांव के एक छोर पर घना जंगल था जिसे लोग मृतात्मा वन के नाम से जानते थे। किसी ने वहां कदम रखने की हिम्मत नहीं की थी। कहते थे उस जंगल में रात को रूहें चलती हैं। बबलू, जो 10 साल पहले गांव से लापता हुआ था, एक रात अचानक गांव लौट आया। लेकिन वो वैसा नहीं था जैसा पहले था। उसकी आंखें खाली, उसका शरीर कांपता हुआ और उसकी आवाज में बर्फ जैसी ठंडक थी। उसने सिर्फ एक बात कही, मैं अभी पूरा नहीं मरा हूं। उस रात गांव के चौकीदार शंभू की चीखें सुनाई दी। सुबह उसका शव कुएं से मिला, आंखें फटी हुई, चेहरा नीला पड़ा और शरीर पत्थर की तरह जकड़ा हुआ। लोगों ने कहा यह जंगल की आत्मा ने किया है। गांव के कुछ युवकों ने तय किया कि वे जंगल की सच्चाई पता करेंगे। वीरू, रमेश, चंदन और सोनू ने मिलकर जंगल के किनारे डेरा डाला। जैसे ही रात हुई, चारों के टेंट के चारों ओर किसी के चलने की आवाजें आने लगीं। आवाजें जो इंसानी नहीं थीं। अगली सुबह सिर्फ सोनू बचा था। वो बेहोशी की हालत में खेतों में मिला। जब होश आया तो सिर्फ 2 शब्द बोले, वो उड़ती थीं, और फिर बेहोश हो गया। सोनू को जब होश आया तो गांव के बड़े बूढ़ों ने उसे घेर लिया। वह कुछ बताने ही वाला था कि बुजुर्ग पंडित हरिदास ने उसे रोक दिया। अगर तूने वो देखा है तो अब जुबान बंद रख, वरना तेरे अंदर की रूह भी बाहर नहीं निकलेगी। सोनू ने सहम कर सिर झुका लिया। रात के 2 बजे गांव में ढोल नगाड़ों की आवाजें गूंजने लगीं। लोग चौंक कर उठे। जब खिड़कियां खोली गईं तो देखा गांव के मेन रोड पर एक बारात चल रही थी, मगर सबके चेहरे काले कपड़ों से ढके थे। दूल्हा बबलू था और दुल्हन कोई नहीं जानता। सुबह तक रास्ते पर सिर्फ राख और राख की गंध बची थी। पंडित हरिदास ने पुरानी ताड़पत्र की किताबें निकालीं। उसमें लिखा था, मृतात्मा वन कभी मानव क्षेत्र नहीं था। वो जंगल एक काले यज्ञ का हिस्सा है, जहां हर 50 साल में आत्माओं को मुक्त करने के नाम पर इंसानों की बलि दी जाती है। और यह वही 50वां वर्ष था। 3 दिन बाद वीरू अचानक गांव में दिखाई दिया, मगर अब वो न हंसता था न बोलता। उसकी गर्दन हर वक्त एक ओर टेढ़ी रहती, जैसे किसी ने उसे रस्सी से लटकाया हो, और उसके पीछे छाया सी कोई चीज चलती थी। जब किसी ने पूछा, तू जिंदा कैसे है, उसने सिर उठाकर कहा, मैं नहीं जिंदा, मैं अब एक रास्ता हूं। गांव के बच्चे खेलने गए लेकिन लौटे नहीं। एक बच्ची की परछाई घर आ गई लेकिन शरीर नहीं। उसकी मां दीवार पर छाया को देखती रही, जो धीरे धीरे उसे घूर रही थी। बच्ची की आवाज सुनाई दी, मां, जंगल ने मुझे ले लिया। पंडित हरिदास ने गांव के मुखिया को बुलाया और बोला, अब केवल एक ही उपाय बचा है, वामतंत्र ग्रंथ। इसमें आत्मा की अग्नि को शांत करने की विधि है, लेकिन इसकी कीमत जीवन है। वो किताब सिर्फ एक बार खुली थी, 76 साल पहले, और जिसने उसे खोला वो आज भी जिंदा नहीं, लेकिन सांस लेता है। गांव में एक रात अचानक आसमान से लाल पानी गिरने लगा। कुछ लोगों ने समझा बारिश है, पर जो गिरा वो गाढ़ा खून था। हर घर की दीवार पर एक हाथ से लिखा संदेश था, अब लौटना नहीं। जंगल ने निगल लिया। वीरू अब पूरी तरह से किसी आत्मा के नियंत्रण में था। उसने गांव के 6 लोगों को रात में बुलाया और सीधे जंगल ले गया, चुपचाप, बिना किसी शोर के। सुबह 6 शव मिले, पेड़ों पर उल्टे लटके हुए, और एक 7वां पेड़ जिस पर किसी की हंसी अब भी गूंज रही थी। सोनू की मां ने देखा कि उसका बेटा आईने में छाया नहीं दिखा रहा था। रात को वो नींद में चलते हुए बुदबुदाने लगा, मुझे चुना गया है, जंगल की रानी को फिर से जन्म लेना है, मैं उसकी कोख हूं। अब साफ था, सोनू आत्माओं की वंशबेल बनने वाला था। पंडित हरिदास गांव वालों के साथ जंगल की सीमा पर पहुंचे। वहां एक शादी का मंडप सजा था, मगर फूल मुरझाए हुए थे और अग्निकुंड की लपटें नीली थीं। दूल्हा, बबलू दुल्हन, एक हड्डियों की बनी स्त्री
जिसके चेहरे पर मासूम बच्ची का मास्क था। मंत्र पढ़ते वक्त एक झटका आया, सारी आत्माएं जाग। पंडित हरिदास वीरू को बांधकर जंगल के भीतर गए। वहां एक प्राचीन वृक्ष मिला जिसे वे कहते थे आत्मा वृक्ष। उसकी जड़ें खून से सिंचित थीं और उसकी शाखाओं में इंसानी खोपड़ियां लटक रही थीं। वहां वीरू अचानक जोर से चिल्लाया, अब तुम सब मेरी सेना हो। रूहें अब आजाद नहीं, शिकार पर हैं। गांव वालों ने आखिरकार हथियार उठाए। वे गए जंगल की ओर मशालों के साथ, मगर रास्ता कभी सीधा नहीं रहा। हर कदम पर उनकी संख्या कम होती गई। पिछले 4 लोग जब पहुंचे तब वहां केवल एक शिलालेख था। जिन्होंने लौटने की कोशिश की वो अब पेड़ों में जड़ें बन चुके हैं। गांव के पास के श्मशान से रात में आवाज आई शंख बजने की, मगर वहां कोई इंसान नहीं था। अग्नि बिना लकड़ी के जल रही थी और अग्निकुंड के पास एक औरत खड़ी थी, सोनू की मां। उसका चेहरा राख से काला हो चुका था और उसकी आंखों में आत्मा की अग्नि जल रही थी। उसने बोला, अब मेरा बेटा नहीं रहा, अब वो जंगल का बेटा है। गांव में घड़ियां रुक गईं। मुर्गे ने बांग देना बंद कर दिया। सूरज उगना भूल गया। पंडित हरिदास को समझ आया, हम अब आत्मा के समय में हैं। हमारी दुनिया खत्म हो चुकी है। और उसी रात बबलू के शरीर ने खुद को जिंदा आग में फेंक दिया, मगर जलता नहीं था। वो आग से खेल रहा था। गांव का हर मरा इंसान अब जंगल से लौट आया। वो रात मुर्दों का नाच बन गई। शवों ने नगाड़े पीटे, पेड़ों पर लटक कर उल्टा नाच किया। मुखिया के घर की छत से एक शव बोला, अब बारी तुम्हारी है। इंसानों की आखिरी रेखा मिटाई जा चुकी है। अब वह दिन आ चुका था जब जंगल अपनी अंतिम आत्मा की मांग करेगा। पंडित हरिदास ने घोषणा की, जंगल अब किसी भी एक इंसान को पूरी तरह निगलकर सो जाएगा, मगर किसे चुना जाएगा ये जंगल तय करेगा। गांव में अचानक सभी दर्पणों में सिर्फ एक चेहरा दिखने लगा, सोनू का। जंगल की रानी, जो अब तक सिर्फ हड्डियों की मूर्ति थी, अचानक उसकी छाती में धड़कन हुई। उसने आंखें खोली और बोली, मैं अब मां बनने जा रही हूं। इंसान और आत्मा का युग मिलाने का समय आ गया है। सोनू के पेट पर काली तिलियों से बना चिन्ह उभर आया। पंडित हरिदास ने जंगल के बीचों बीच वो किताब खोली, वामतंत्र ग्रंथ। हर पन्ना जैसे खुद जलता जा रहा था और हवा में आत्माओं की चीखें गूंज रही थीं। फिर उन्होंने एक मंत्र पढ़ा, स्वाहा आत्मा स्वाहा रूह, परलोक में फिर तेरा बूथ। और उसके बाद सब कुछ हिलने लगा। जंगल की रानी अब पूरी तरह मनुष्य रूप में बदल चुकी थी, मगर उसके साथ कुछ गलत हो गया। सोनू की आत्मा बाहर निकल आई और हवा में गायब हो गई। वो केवल एक वाहक था, असली जन्म किसी और के माध्यम से होना था। वहीं वीरू, जो अब तक एक दास था, गर्भवती था। गांव का हर शख्स अब या तो जंगल का हिस्सा बन चुका था या आत्मा के रूप में हवा में तैर रहा था। पंडित हरिदास ने अपनी आंखें बंद कर ली और आखिरी बार मंत्र पढ़ा, हे शिव, अब कोई बचा नहीं, तू ही फैसला कर। तभी आकाश से बिजली गिरी। पूरे जंगल में आग लग गई, मगर वो आग नीली थी और आत्माएं उसमें जल नहीं रही थीं, हंस रही थीं। आग अब जंगल को निगल चुकी थी, लेकिन जैसे जैसे वह जलता, भीतर से एक काला पत्थर का द्वार प्रकट हुआ, जिस पर लिखा था, यहां वह सत्य छिपा है जो इंसान कभी नहीं समझेगा। वीरू अब पूरी तरह आत्माओं के अधीन उस द्वार को पार करता है और अंदर जो मिला वो कोई दुनिया नहीं थी, बल्कि आत्माओं का गर्भ था। सदियों पहले उस जंगल में एक सभ्यता थी, निशाशा, जो मृत्यु को जीत चुकी थी। उन्होंने आत्माओं को अपने अंदर बंद कर अमृतत्व पा लिया, मगर प्रकृति ने बदला लिया और अब हर आत्मा इंसानी जन्म के माध्यम से फिर लौटना चाहती थी। वीरू, सोनू और गांव के लोग सिर्फ माध्यम थे। असली खेल तो आत्माओं का था। वीरू की छाती फटती है और उसमें से जन्म होता है एक चमकती हुई रूह का, जो किसी शिशु की तरह रोती है, मगर उसकी आंखें खुलते ही चारों ओर का सारा जंगल हरियाली में बदल जाता है। वो आत्मा किसी दैत्य की नहीं, बल्कि किसी देवी की थी। पंडित हरिदास अंतिम बार मंत्र पढ़ते हैं, अब यदि इस जंगल में फिर कोई इंसान आया तो उसका नाश निश्चित है। जंगल में एक नया पेड़ उगाता है, उस पर सारे गांव वालों की आंखें उकेरी हुई होती हैं। अब जंगल शांत है,
मगर सिर्फ ऊपर से। सालों बाद एक लड़का जंगल के पास से गुजरता है। वो मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऑन करता है और कहता है, आज मैं इस कुख्यात जंगल की हकीकत दिखाऊंगा। कैमरा ऑन होता है। अचानक स्क्रीन काली हो जाती है और आवाज आती है, तुमने हमें फिर से बुलाया, हम लौट आए हैं। कैमरा गिरता है। हवा में एक चिट्ठी उड़ती है, यह जंगल अब इंसानों का नहीं, आत्माओं की जागीर है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चलते हैं अपनी दूसरी कहानी ओर। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में छिपा था एक गांव, कौसानी के पास, जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं था, सड़कें टूटी हुई थीं और हर तीसरे घर के बाहर कोई ना कोई टोना टोटका लटका होता था। गांव का नाम था नया गांव। दिन में बेहद शांत और सुंदर, लेकिन रात में अजीब सी सीटी, धुंध और गंध। वहीं रहता था वीरेन, 32 वर्षीय, एक शहर से आया पत्रकार। उसे लोक कथाओं पर स्टोरी करनी थी, भारत के रहस्यमयी गांव। वह सोच रहा था, क्या सच में कोई काली विद्या होती है? पहली रात वीरेन को होटल में रुकना पड़ा, क्योंकि गांव में कोई उसे घर देने को राजी नहीं था। रात के ठीक 2:33 बजे उसे एक सपना आया, जिसमें एक औरत सफेद साड़ी में जंगल के बीचों बीच किसी चमकती खोपड़ी पर कुछ बोल रही थी। औरत ने मुड़कर देखा और कहा, तू आएगा क्योंकि तुझे चुना गया है। सुबह वीरेन के तकिए के नीचे एक नींबू और 7 लाल मिर्चें पड़ी थीं, जबकि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। वीरेन ने पास के गांव में रहने वाले बाबा बालकनाथ से मिलने का फैसला किया। बाबा ने दूर से ही देख लिया और आंखें बंद करते ही बोले, तू नया गांव गया, वहां आधी रात की तंत्र क्रिया होती है बेटा। जो भी बाहर से आए उसे वे बुलाते हैं और वो खुद को खो बैठता है। बाबा ने उसकी हथेली पर सिंदूर लगाया और एक लाठी दी। अगर रात को 3 बजे कोई दरवाजा खटखटाए, मत खोलना, चाहे जो भी हो जाए। दूसरी रात 3 और 4 बजे जोर से दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। वीरेन की सांसें थम गईं। कानों में वही औरत की आवाज गूंज रही थी, अब मत डर, दरवाजा खोल वरना हम अंदर आ जाएंगे। वीरेन ने दरवाजा नहीं खोला, पर खिड़की की सिल पर एक कटा हुआ बकरा रख दिया गया था, जिसका खून ताजा था। अगली सुबह वीरेन गांव के सबसे बूढ़े इंसान खेम सिंह से मिला। उन्होंने कहा, हर अमावस की रात को काली पहाड़ी पर तंत्र क्रिया होती है। वहां 9 तांत्रिक इकट्ठा होते हैं और एक आत्मा को जिंदा बुलाते हैं। पिछले 200 सालों से ये चल रहा है। कई पत्रकार आए, पर कोई वापस नहीं गया। खेम सिंह ने उसे एक नक्शा दिया, अगर तू सच्चाई जानना चाहता है तो इस बार अमावस को वहां जा, लेकिन याद रख, वापस लौटने की मन्नत पहले ही मांग लेना। वीरेन ने खेम सिंह का नक्शा ध्यान से देखा। काली पहाड़ी गांव से 6 किलोमीटर दूर थी, पर कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ एक पुरानी पगडंडी जिस पर कोई वर्षों से नहीं गया था। बाबा बालकनाथ ने जाते वक्त चेतावनी दी, जिस समय हवा रुक जाए और पत्ते भी हिलना बंद कर दें, समझना तंत्र शुरू हो गया है। वीरेन के पास बस एक टॉर्च, कैमरा और बाबा की दी हुई लाठी थी। उसने मन्नत मांगी, अगर जिंदा लौटा तो इस काली विद्या को दुनिया को दिखा। जैसे वह पहाड़ी की ओर बढ़ा, पेड़ काले और उलझे हुए लगने लगे। कुछ जगहों पर जमीन पर चूना, नींबू और सिंदूर से बने चक्र दिखे, जैसे किसी यज्ञ की तैयारी हो। 2 किलोमीटर आगे एक पेड़ पर इंसानी बाल टंगे थे। पास में एक टहनी पर लटका था बच्चे का पुराना जूता, खून से सना हुआ। आसमान में बादल घिरने लगे और रात होते ही हर दिशा से कुत्तों के रोने की आवाज आने लगी। रात 12:21 बजे काली पहाड़ी के ऊपर एक खुला मैदान था, जहां 9 लोग काले चोगों में मंत्र पढ़ रहे थे। बीच में एक जली हुई लाश की राख और एक बच्ची की गुड़िया रखी थी। वीरेन ने झाड़ियों में छिपकर कैमरा चालू किया। एक तांत्रिक जोर से बोला, हे श्मशानवासी देव, तू आएगा। इस राख से जिस आत्मा को तंत्र में बांधा है उसे अब मुक्त कर या इस शरीर को ले जा। तभी अचानक एक तेज चीख गूंजी और राख से धुएं के साथ एक डरावनी औरत की परछाई उठी। वह बिना पैर के जमीन पर तैरती हुई हवा में घूमी और आंखें जलती हुई। वीरेन के कैमरे की स्क्रीन पर अचानक लिखा आया। अगली ही पल एक तांत्रिक ने हवा में देखा और बोला, कौन है वहां? कौन देख रहा है हमें? झाड़ी के पास की मिट्टी हिलने लगी और वीरेन को लगा कि जमीन में से कोई खींच रहा है। वह भागा, पर पीछे से आवाज आई, अब तू चुना गया है,
अब तू खुद ही साधक बनेगा या बलि बनेगा। भागते समय उसके माथे पर कुछ गिरा, एक चमकती तंत्र की अंगूठी जो जलती और धड़कती थी जैसे वो जिंदा हो। वीरेन को अब एहसास होने लगा था कि वह अकेला नहीं है। बाथरूम के आईने में वह खुद को देखता, पर उसकी परछाई हिलती नहीं थी, बस उसे देखती रहती। हर रात 3 बजे खिड़की की सिल पर वही अंगूठी जलती रहती, कभी लाल कभी नीली रोशनी के साथ। उसने बाबा बालकनाथ को फोन किया, लेकिन जवाब आया, इस नंबर का कोई अस्तित्व नहीं है। गांव के एक उजड़े हुए मंदिर में उसे एक संदूक मिला। अंदर एक मोटी लोहे की पट्टियों में बंद किताब थी जिस पर लिखा था, मार्ग कालांतक तंत्र, द पाथ ऑफ सोल बाइंडिंग ब्लैक रिचुअल्स। उसने किताब खोली, पन्ने हाथ लगाते ही उसके नाखून नीले हो गए। किताब में कुछ नियम लिखे थे, यदि तंत्र देख लिया तो अब तुझे देखेगा। 3 निशान शरीर पर उभरेंगे, तीसरे निशान के बाद तेरा मन तेरा नहीं रहेगा, तू बलि या साधक, ये अंतिम रात्रि तय करेगी। तीसरे दिन वीरेन की छाती पर जलन हुई। आईने में देखा, उसके सीने पर त्रिशूल जैसा काला चिन्ह उभर आया था और उस पर मक्खियां मंडरा रही थीं। वह डरकर गांव से बाहर भागना चाहता था, लेकिन जंगल में जाते ही पेड़ अपने आप झुकने लगे और रास्ता बंद हो गया। वीरेन के कानों में फिर वही आवाज गूंजी, अब तू हमारे घेरे में है, बाहर भागने की हर कोशिश तुझे और करीब लाएगी। रात को दरवाजे पर दस्तक हुई, पर इस बार वीरेन ने हिम्मत की और दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, पर मिट्टी पर एक औरत के पांव के उल्टे निशान थे। कमरे में लौटते ही वह खिड़की से झांका और देखा, खुद की ही परछाई उसकी छत पर बैठी थी और मुस्कुरा रही थी। वीरेन अब अलग दिखने लगा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे। वह रातों को जागता, दिन में नींद में बड़बड़ाता, कुछ अजीब भाषा में खुद से बात करता, जैसे किसी और की आवाज बोल रही हो। लोग डरने लगे। गांव की एक लड़की चित्रा, जो उसे खाना देती थी, उसने देखा कि उसके शरीर पर 3 और निशान बन चुके हैं, एक पीठ पर, एक गर्दन के पीछे। चित्रा ने गांव के बाकी लोगों को बुलाया और फैसला लिया गया, इस आदमी को बांधकर मंदिर ले चलो, ये अब तांत्रिकों का साधन बन चुका है। वीरेन को जबरन बांधा गया। चित्रा ने सबसे पहले उसके हाथ बांधे बुजुर्गों ने कहा, ये अब इंसान नहीं रहा, ये साधक है या बलि। उसे खींचते हुए उसी उजड़े मंदिर में लाया गया जहां किताब मिली थी। मंदिर में एक बूढ़ा साधु आया जिसका चेहरा कई जगह से जला था। उसने कहा, मैं ही था वो अंतिम आदमी जिसने इस किताब को पढ़ा था और जिंदा बचा था, अधूरा। बूढ़ा साधु बोला, जिस आत्मा ने तुझे चुना है वह एक माँ है जिसने अपने बच्चे को तांत्रिकों की बलि से बचाने के लिए अपनी आत्मा तंत्र में बांध दी थी। 200 साल पहले गांव के लोग हर अमावस को एक बच्चा बलि में चढ़ाते थे, लेकिन एक स्त्री, गौरा, ने अपनी जान देकर वो तंत्र तोड़ा। पर अब तांत्रिकों ने फिर से उसे जगाया है। अब वह हर उस इंसान को अपना बनाती है जो तांत्रिकों को देख लेता है। अगली अमावस की रात तांत्रिकों ने फिर से तंत्र क्रिया शुरू की, इस बार वीरेन की बलि देने के लिए। उसे एक लाल चक्र में लिटाया गया। चारों ओर मंत्र गूंजने लगे। चित्रा भी अब सामान्य नहीं रही, उसकी आंखें काली हो गई थीं। अचानक वीरेन के शरीर से धुआं उठा और हवा में एक स्त्री की चीख सुनाई दी, ये मेरा पुत्र है, कोई इसे छू नहीं सकता। आसमान से बिजली गिरी और एक डरावनी औरत की आकृति जमीन से निकलकर सभी तांत्रिकों पर टूट पड़ी। तांत्रिक भागने लगे, लेकिन एक नहीं भागा। वह था गांव का सरपंच। उसने कहा, मैंने ही तांत्रिकों को गांव बुलाया, मुझे ताकत चाहिए, मेरी जान जाए, पर तंत्र चाहिए। उसने अपनी हथेली काटकर वीरेन के माथे पर लगाया और तब वीरेन की आंखें लाल हो गई। अब वीरेन इंसान नहीं रहा। उसकी आवाज भारी हो गई। वह हवा में तैरता हुआ सरपंच के पास गया और बोला, अब तंत्र तुझसे नहीं, मुझसे बोलेगा। तांत्रिकों की लाशें जली हुई पड़ी थीं। गांव फिर से शांत हो गया, पर मंदिर की दीवारों पर खून से एक वाक्य लिखा गया था, अब हर अमावस को एक आत्मा जागेगी। वीरेन अब कहीं नहीं था, लेकिन चित्रा ने अपने पेट पर हाथ रखा और बोला, तंत्र अब हमारे अंदर है। गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। आसमान से लाल पानी बरसने लगा, बच्चों के चेहरे पर झुर्रियां आने लगी। मंदिर की घंटियां बिना छुए बजती रहीं। हर दीवार पर लिखा था, वह लौटेगा,
पर इंसान नहीं रहेगा। चित्रा अब किसी और भाषा में बोलती थी। वह गर्भवती थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा, यह गर्भ नहीं, कोई और चीज है। ये जीवित नहीं, लेकिन मर भी नहीं रहा। वीरेन अब जंगल के भीतर एक गुफा में तपस्या कर रहा था। उसका शरीर राख से ढका था और चारों ओर रेंगती हुई आत्माएं उसके इर्द गिर्द मंडरा रही थीं। वह अब इंसान नहीं रहा, वह तंत्र का पात्र बन चुका था। गुफा के अंदर काली किताब के अंतिम पन्ने खुल गए, जिनमें लिखा था, जिस दिन पुत्र और मां दोनों के भीतर तंत्र हो, उस दिन आत्माओं का दरबार खुलेगा और मृत्यु स्थायी नहीं रहेगी। चित्रा का शरीर धीरे धीरे जलने लगा, पर वह मर नहीं रही थी। हर रात वह सपने में एक औरत को देखती, गौरा, जो कहती, मेरे बेटे को बचा लो, नहीं तो वो वही करेगा जो 200 साल पहले रोका गया था। चित्रा ने फैसला किया, वह वीरेन को ढूंढेगी और इस तंत्र का अंत करेगी। चित्रा जंगल में पहुंची, जहां पेड़ों की छाल पर आंखें बन चुकी थीं। हर पेड़ से एक आत्मा लटक रही थी। कोई मुस्कुरा रहा था, कोई चीख रहा था। गुफा के पास पहुंचते ही चित्रा ने देखा, एक तांत्रिक सिंहासन बना हुआ था, जिस पर वीरेन बैठा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, शरीर पर सैकड़ों तांत्रिक निशान। वह बोला, मैं अब तंत्र नहीं, उसका स्रोत बन चुका हूं। तुम आई हो मुझे रोकने, देर हो चुकी है। चित्रा ने वही अंगूठी जो उसे जंगल में मिली थी, वीरेन की तरफ फेंकी। अंगूठी जमीन पर गिरते ही पूरा जंगल कांपने लगा। गौरा की आत्मा प्रकट हुई और बोली, अगर पुत्र अपनी मां को पहचान ले तो तंत्र मिट सकता है। चित्रा ही तेरी आत्मिक जननी है, तेरे भीतर की शक्ति उसी से उपजी है। वीरेन चिल्लाया, झूठ, मैं शक्ति हूं, मुझे किसी मां की जरूरत नहीं। लेकिन चित्रा ने उसके सामने हाथ जोड़े और बोली, अगर तू यही सोचता है तो मुझे बलि बना ले। वीरेन ने चित्रा की बलि देने के लिए तंत्र क्रिया शुरू की, पर जैसे ही उसका खून पहली बार जमीन से टकराया, धरती फटने लगी, आसमान में काली दरारें बनने लगी, पेड़ों से आत्माएं निकलकर चीखने लगी। तांत्रिकों की आत्माएं वापस लौट आईं और वीरेन की आंखों से आंसू निकल आए। वह जोर से चिल्लाया, मां, और उसी क्षण सब कुछ जल गया। एक विस्फोट हुआ और सब कुछ राख में बदल गया। विस्फोट के बाद सब कुछ खामोश था। जंगल जल चुका था, मंदिर, गुफा, गांव सब राख हो चुके थे। केवल एक बच्चा वहां बैठा रो रहा था, बिल्कुल नग्न, शरीर पर कोई तांत्रिक निशान नहीं। चित्रा की देह नहीं मिली, वीरेन का कोई नाम निशान नहीं था, पर उस बच्चे की आंखें एकदम चित्रा जैसी थीं। गांव के बचे हुए लोग डरते हुए उसे साथ ले आए। नाम दिया आकाश। 18 साल बाद आकाश बड़ा हो चुका था, शांत, होशियार, लेकिन एक रहस्य के साथ। रात को उसे काले सपने आते थे। वह अक्सर मंदिर के खंडहर में अकेला चला जाता और कभी कभी उसकी आंखें काली हो जाती थीं। एक रात उसने अपनी मां से पूछा, क्या मैं कभी मरा था? और उत्तर में सिर्फ एक सन्नाटा मिला। पुरानी गुफा में जब आकाश गया तो उसे मिट्टी के नीचे एक काली किताब का टुकड़ा मिला। उसमें बस एक पंक्ति लिखी थी, तंत्र नष्ट नहीं होता, वह पीढ़ियों में बदलता है। उसी पल आकाश की पीठ पर वही पुराने तांत्रिक चिन्ह उभरने लगे और उसके सामने वीरेन की आत्मा प्रकट हुई, पर वो आत्मा अब शांत थी। वीरेन बोला, मैंने तुझे जीवन इसलिए दिया ताकि तंत्र को पूरी तरह मिटा सको। आकाश ने फैसला किया, अगर तंत्र मेरे भीतर है तो इसकी मृत्यु भी मुझसे ही होगी। वह उसी गुफा में गया, पूरे शरीर पर मंत्र लिखकर, आग जलाकर, आत्माओं को बुलाकर अंतिम तंत्र क्रिया शुरू की। आसमान लाल हो गया, हवा से चीखें उठीं और हर आत्मा, हर तांत्रिक, हर अधूरी क्रिया उसके शरीर में समा गई। फिर एक हल्का उजाला हुआ। अगली सुबह गुफा के स्थान पर अब एक पीपल का पेड़ था और उसके नीचे एक शिला पर लिखा था, आत्मा न मिटे, तंत्र न बचे, जब इच्छा शक्ति पूर्ण हो। गांव फिर से हरा हो गया, मंदिर फिर से खुला, पर पूजा के लिए, तंत्र के लिए नहीं। और हर अमावस की रात पीपल के नीचे एक दीपक अपने आप जलता है, शायद ये बताने के लिए कि कोई था जिसने अंधकार को समेटा।